मैं एक चीज बता रहा हूं आपको कि भाई ये वो है कि जिसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा, तो मैं तुक्का भी मारूंगा तो मेरा 100% फायदा होना है। इस वाली नेगेटिव मार्किंग 1/4 में मैं नहीं सलाह देता। मैं कह रहा हूं वहां दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, दो में तुक्का मारना है तो मार दो, पर चारों में से कुछ नहीं पता तो मत मारो। यहां चारों में से कुछ नहीं पता तो भी लगा सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं 80 अटेम्प्ट करने को। समझ में आई बात? क्यों कह रहा हूं इतना जोर दे करके बच्चों कि जैसे आपको 70 क्वेश्चन आते हैं, 70 क्वेश्चन, ठीक है, 70 क्वेश्चन आपको आते हैं, आपको 10 का कुछ अता पता नहीं है, मुझे बिल्कुल ही नहीं आता। 70 पे मैंने जोर मारा, कुछ इसमें गलत हो गए, कुछ सही हो गए, लेकिन इन 10 को तो मैं टच ही नहीं कर पा रहा हूं। अनअटेम्प्ट छोड़ने वाला हूं। अनअटेम्प्ट मत छोड़ो, कट ऑफ काफी आई जाती है। तो भाई इन 10 पे ना आप एक जैसा ऑप्शन लगा दो। वो हो सकता है कोई क्वेश्चन नंबर 9वां हो, कोई 15वां हो, तो इन पे ऑप्शन एक जैसा लगा दो। ऑप्शन क्या लगा दें? या तो सबको जो आपको नहीं आते हैं बी भर दीजिए, या सी भर दीजिए, या ए भर दीजिए। मैं ये कभी सलाह नहीं देता, जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता किसी में ए भरो, किसी में बी भरो, किसी में सी भरो, ऐसे मत करिए। इसमें क्या होता है बच्चों, हर 4 में से जैसे 4 बी लगाए हैं तो एक सही होने की संभावना रहती है। तो इन 10 में से कम आपके 2 सही हो जाएंगे, और अधिकतम मुझे जो लगता है कि वो 3 सही हो सकते हैं या 4 सही हो सकते हैं, अगर आप एक सा भरोगे तो। ठीक है, लेकिन अगर आप ABCD ऐसे कुछ में किसी में भी रैंडमली भरते हो तो एक भी सही ना निकले, इसकी भी पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, अब मैं यहां पे कह रहा हूं 2 पक्का सही निकल जाएंगे 10 में से। अब मैंने माना कि 8 आपके गलत भी निकल गए, तो आपके कितने नंबर गए? 2 माइनस होंगे, क्योंकि 0.25 एक गलत का कटेगा। अब 8 गलत निकल गए तो आपके 8.25 करो तो 2 नंबर माइनस के हो जाएंगे आपके। लेकिन अगर आपके 2 भी सही निकल गए तो आपके 2 सही पे कितने नंबर मिलेंगे? एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। 4 मिले और 2 घटे तो फायदा हुआ ना 2 नंबर का एक्स्ट्रा, जिससे कि एग्जाम में आपके 10 से 12 नंबर बूस्ट हो जाए। तो वही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप ध्यान से देखना कि आप लोगों को अभी जरूरत किस चीज की है। एसएससी जीडी के अंदर आप लोगों के 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके। इनमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है आपका जो वीक चल रहा है, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आप लोगों के एवरेज मार्क्स कम आ रहे हैं तो उस चीज को भाई एवरेज मार्क्स को इंक्रीज कीजिए। और जैसे कि स्टैटिक पोर्शन हो गया आपका जीके के अंदर, तो वो भाई नवीन सर से आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। नवीन सर की क्लास आप ले सकते हो। गागर में सागर भी अभी अंकित भाटी सर की आने वाली है, तो वहां पे भी आप लोग उस चीज को बूस्ट कर सकते हो। और लगातार अंकित भाटी सर ने मैथ की क्लास भी लगा रखी है और जीके की क्लास भी लगा रखी है नवीन सर की, और राहुल सर की भी क्लास लगी हुई है। तो भाई लगातार आप लोग अपने नंबर बूस्ट करने के लिए इन चीजों को फोकस करो, और जो भी गलतियां हैं उनको सुधारने की कोशिश करो। अभी क्या है, ज्यादा समय आपके पास नहीं बचा हुआ है। जीके में कितने नंबर आप बना सकते हो? अगर आप 12-13 नंबर ही बना लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैथ, रीजनिंग और हिंदी के अंदर आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी के अंदर आप लोग आराम से 18-19 क्वेश्चन बना सकते हो। और अभी आपके पास इतना समय है, जो गलतियां आप कर रहे हो उनको सुधार लो। बस आपके 12-13 नंबर ऑटोमेटिक ही बूस्ट हो जाएंगे, जो भी गलतियां अभी आप कर रहे हो। तो एसएससी जीडी की कट ऑफ की चिंता नहीं करनी है। कट ऑफ इस बार पहले के जितना नहीं जाएगी। अगर लेवल टफ रहा तो पेपर का जो कट ऑफ है वो इतनी हाई नहीं जाएगी। और मुझे लगता है कि